दोस्तों, ये अब जो मरहला है जहाँ पे बच्चों की तातीलात ख़त्म हो रही हैं और ख़ास तौर पे 10th स्टैंडर्ड के जो 10वीं जमात के बच्चे हैं बड़े बेचैन हैं अपने रिज़ल्ट्स को लेके। और रिज़ल्ट कुछ ही दिन में आ जाएंगे और रिज़ल्ट आने के बाद जो गहमा गहमी शुरू होती है उसके ताल्लुक से मुझे 3-4 दिन से मुझे लग रहा था, जो पेरेंट्स मेरे पास आ रहे थे एक साथ 10 पेरेंट 12 पेरेंट एक साथ ठहरे हुए होते हैं और सबका डाउट एक ही होता है। वो मसला ये है कि उनको मालूमात की कमी होती है। मालूमात क्या है? बेसिक इंफॉर्मेशन ये कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है तो वो बच्चा डॉक्टर कैसे बने, मेरा बच्चा अच्छा इंजीनियर बनना चाह रहा है तो इंजीनियर अच्छा कैसे बने। किसी को लगता है कि मेरे बच्चे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है तो मेरा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने। अगर किसी को ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़े तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ेगा। क्योंकि आज की डेट में जो तालीम का जो निज़ाम है ये बहुत ही चेंज्ड सिस्टम है। क्योंकि पेरेंट्स जब में से आते हैं और बात करते हैं कि बोलते हैं कि सर हमारे तब जब हम पढ़ते थे ऐसा नहीं था, अब तो पूरा सिस्टम चेंज हो गया है इसीलिए हमें मालूम नहीं है। लेकिन देखिए, इग्नोरेंस कैन नॉट बी द एक्सक्यूज। अब इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी द एक्सक्यूज बोल के बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विक्टिम होता है ना ये बच्चा होता है, तो उसके लिए हमको कुछ इकदाम लेने हैं। हमको अवेयरनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। हमको यहाँ पे सबको ये बात की आगाही होनी है कि ये बच्चे जो 10वीं का जब रिजल्ट आएगा और जब डिसीजन लेंगे, कुछ अपने सिलेक्शन करेंगे इंस्टीट्यूशंस का, जहाँ पे भी अपने ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए, ख्वाबों को पूरे करने के लिए पेरेंट्स बच्चे जब इंस्टीट्यूशन जाएंगे तो किस बेसिस पे वो अपने इदारों का सिलेक्शन करेंगे। ये बहुत ही खास क्वेश्चन था जिसके लिए मैं आप तमाम के सामने रूबरू हूँ। क्योंकि ये लास्ट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे नज़दीक आता है वो ये है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना है सर। और जब बच्चे से बात करता हूँ, पेरेंट को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता, पढ़े लिखे नहीं होते मोस्ट ऑफ द पेरेंट, खासतौर पे हमारी कम्युनिटी की जो बात आती है, वो बोलते सिर्फ बनना है तो बनना है, दूसरा कुछ मालूम नहीं है। वो कहीं पे मुझे देखे होंगे, कहीं सुने होंगे कि फाल्कन में बनते हैं तो आ जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन जब बच्चों से बात करता हूँ तो महसूस होता है। और कई बच्चों को जब मैंने देखा है जहाँ पे ऐसे पेरेंट्स सिचुएशन ऐसे थे, पेरेंट्स को मालूम नहीं था, बच्चे ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लिए थे क्योंकि उनके दोस्तों ने कहा था बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और पेरेंट्स बोले थे कि बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा कैंपस है और बहुत बड़ा नाम है, उनके अब्बा वहाँ पे पढ़े थे या दादा वहाँ पे पढ़े थे, शहर का बहुत पुराना इदारा है तो हम भी वहाँ पे चले जाएंगे। वैसे बच्चे जो 98% 12th स्टैंडर्ड में लेते हैं, मैं एक बच्चे का नाम लेता हूँ, रहमान सलमान बोल के लड़का था, मंगलूर का था। उसके वालिद बहुत मतलब वो फ्रूट बेचते थे और वो घर में अवेयरनेस नहीं थी, और इसी तरीके से सब लोग ज्वाइन करते हैं। वो शहर मंगलूर के सबसे बड़े कॉन्वेंट, सबसे पुराने कॉन्वेंट अलोशियस में एडमिशन ले लिया बच्चा, और एडमिशन लेने के बाद बहुत मेहनत किया, 12th का रिजल्ट आ गया, 98% ने बच्चे नहीं लिए 12th में, और बच्चे को ख्वाहिश थी कि बच्चा डॉक्टर बने, मगर बाद में मालूम हुआ बच्चे को कि उसके 98% की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि मेडिकल का जो सिलेक्शन होता है उसके अंदर ये 12th के बोर्ड एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं होती। 12th बोर्ड एग्जामिनेशन इज जस्ट, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है जहां पे वो बच्चा जो 50% ज्यादा मार्क्स लेता है वो क्वालिफाई होता है। इसका मतलब क्या कि हर वो बच्चा जो 50% के ज्यादा मार्क्स लेगा वो क्वालिफाई रहेगा मेडिकल रैंकिंग के लिए। इसका मतलब ये है कि 60% मार्क्स लेने वाला बच्चा इक्वल है वो बच्चे के जो 98% मार्क्स लेता है। तो फिर ये सुबह से शाम तक जो बच्चों का जो परेशान होना है, जो रेगुलर पीयू बोर्ड कॉलेजेस में जिस तरीके से होता है, बच्चा कॉन्वेंट किसी पीयू को बोर्ड कॉलेज जाता है, फिर वही वहाँ पे सिर्फ बोर्ड की तैयारी होती है, फिर बच्चा शाम को घर मतलब दोपहर घर आता है, फिर वो पीयू बोर्ड के लिए कुछ कॉन्सेप्ट क्लास में टीचर पढ़ाए थे समझ नहीं आए थे तो बच्चा ट्यूशन सेंटर को जाता है अलग से कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, समझने के लिए। अब उतना सुबह से शाम तक 8:30 बजे ट्यूशन सेंटर से आता है बच्चा, सुबह 8 बजे निकला हुआ बच्चा, पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी बच्चे को अगर 100 में से 100 मार्क्स भी आते हैं पूरे सब्जेक्ट में तो भी वो बच्चा इक्वल है उस बच्चे के जो 60 या 55% मार्क्स लेता है। ये इसलिए क्योंकि हमारे बच्चों तक के पास वो अवेयरनेस नहीं है कि इस
परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अगर सिलेक्शन होना है मेडिकल का तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन है जिसकी बेसिस पे सिलेक्शन होता है, वो है नीट एग्जामिनेशन जो एनटीए कंडक्ट करता है। अगर कोई लड़का मुझे ये बोले कि सर रहमान सलमान को 98% 12th बोर्ड में मिले थे, 12th जो बोर्ड एग्जाम जो 12th का सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी सिलेबस होता है, नीट का जो सिलेबस होता है वो भी एनसीईआरटी सिलेबस होता है, तो क्यों ये बच्चा नीट में परफॉर्म नहीं कर पाया जबकि सिलेबस तो सेम था। देखिए सिलेबस सेम था लेकिन जो प्रिपरेशन का जो तरीका होता है नीट के लिए वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो स्पीड बच्चे से एक्सपेक्ट की जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो बहुत डिफरेंट होती है। वो कैसे? अब 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में जैसे बच्चे के लिए, किसी बच्चे के लिए तैयारी के लिए अगर बच्चा तैयारी करता है तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो होते हैं, सब बच्चों को 12th में जो जो जो, जो पीयूसी लेते हैं मेडिकल तैयारी करते हैं उनके लिए, सब बच्चे के लिए फिजिक्स दुश्मन होता है। फिजिक्स सब्जेक्ट सबसे मुश्किल होता है क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को पसंद नहीं आते वो क्वेश्चन। और आखिरी में पीयू बोर्ड के जो लास्ट पार्ट होता है उसमें 3 क्वेश्चन बच्चों को अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन होता है और उसके लिए बच्चों के लिए खासा टाइम 45 मिनट तक होता है बच्चों को अटेम्प्ट करने के लिए। और वही बच्चे के लिए जो नीट का तैयारी करता है वो बच्चा, उसके लिए 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और वो क्वेश्चंस जो 45 क्वेश्चंस है वो ये 3 क्वेश्चन से ज्यादा मुश्किल होते हैं। और बच्चे के लिए सिर्फ 45 मिनट्स हैं इन 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। दैट मींस उसका मतलब ये है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन बच्चों को अटेम्प्ट करना है। तो आप ही बताइए क्या ये दोनों प्रिपरेशन एक हो जाती हैं क्या? यहाँ पे जो बच्चे के अंदर जो स्पीड की एक्सपेक्टेशन है वो बहुत डिफरेंट है। बच्चे को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है उसके लिए, वो स्पीड पैदा करने के लिए। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा आईआईटी, क्योंकि हमारे पास वो आईआईटी का अवेयरनेस नहीं है, मैं चाहता हूं कि हम तमाम आपस में एटलीस्ट बात करना शुरू करें। क्योंकि एक लड़का आया था मेरे पास मैसूर में जब मैं कॉलेज शुरू किया था, उसके अब्बा फुटपाथ पे बिल्कुल फ्रूट बेचते थे। वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आया, फवाज। वो बच्चे का बच्चे को मालूम नहीं था आईआईटी क्या है। बच्चा जब एडमिशन लिया तब पहली मरतबा उसको आईआईटी का नाम सुनाया और हमने प्रिपरेशन कराया और आज बच्चा वो एनआईटी सूरतकल में पढ़ाई कर रहा है। देखिए वो बच्चा बोलता है कि शायद मुझे अगर पहले से इत्तला होती तो शायद मैं आईआईटी चला जाता। आईआईटी होता क्या है? हमको लगता है कि आईआईटी मतलब आईटीआई, नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज होती हैं। देखिए आज की डेट में हिंदुस्तान में और सारी दुनिया में आज जो रूल करते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है वो आईआईटी से होता है, गूगल का जो सीईओ है वो आईआईटी से होता है, आप यू नेम इट, आप इन्फोसिस के पूरे फाउंडर्स आईआईटीएंस हैं, आप ओला का फाउंडर आईआईटीएन है, जोमैटो का फाउंडर आईआईटीएन है, स्विगी का फाउंडर आईआईटीएन है। ये हमारे बच्चे वहां पे बहुत कम जाते हैं, हमारा रेशियो वहां पे बहुत कम है। ये लीडर्स हैं। हमको अगर लीडर बनना है तो हमारे बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भेजना है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फैसिलिटी, उनकी फैकल्टी, जो एक्सपोजर बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन उसके लिए कुर्बानी बहुत देनी है, मेहनत बहुत करनी है। हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन बच्चों को अटेम्प्ट करना है वो जेईई मेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद बच्चे को जेईई एडवांस के लिए अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। जेईई एडवांस में जो बच्चा अच्छा करेगा उसके लिए आईआईटी में सिलेक्शन होगा, अदरवाइज जेईई मेंस वाले के लिए एनआईटी में एडमिशन होगा, वो भी अच्छा इंस्टीट्यूशन होता है। अदरवाइज सीईटी के थ्रू हमारे बच्चे लेते हैं एडमिशन, ओनली सीईटी में 50% वेटेज होता है पीयू बोर्ड का और 50% वेटेज होता है सीईटी के मार्क्स का, वो भी कोर सब्जेक्ट का। लैंग्वेज की इसके अंदर कोई अहमियत नहीं होती। और एक चीज, आज जो नई चीज हिंदुस्तान में आई है वो अब पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं, अब तो हर प्रोफेशनल कोर्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। लॉ करना है तो आपको क्लैट का एग्जाम लिखना है, आपको आर्किटेक्चर बनना है तो आपको नाटक का एग्जाम लिखना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिखना है, आपको एग्जाम्स लिखने हैं। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, एनटीए की तरफ से, एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से अनाउंसमेंट ये आया है कि फर्स्ट टाइम इवन फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट एन एग्जामिनेशन, CU कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET एग्जामिनेशन फॉर इवन BSc, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इवन फॉर BSc, BCA, BBM, जो कॉमन एग्जामिनेशन कोर्सेज होता है, इवन फॉर दोज एग्जामिनेशन, उन एग्जामिनेशन के एडमिशन भी अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू हो गए। तो मेरी बच्चों से दरख्वास्त ये है कि इजी रूट मत लें, आसान तरीका नहीं देखें।
देखो तैयारी करना है रोशन मुस्तकबिल के लिए, तो उसके लिए मेहनत अभी से कर। जहां पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है ना, वहां पे टफ मतलब कंपटीशन होता है, परसेंटेज की वैल्यू नहीं रहती। आप अपने से इंफॉर्मेशन हासिल करें और सही डिसीजन लें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।